हेलो। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के चैप्टर में ही है प्रतिबिंब। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश क्या है, प्रदीपशील वस्तुएं, अप्रदीपशील वस्तुएं, और उसके बाद हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। फिर प्रकाश के परावर्तन के प्रकार पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। तो ये भी प्रकाश के परावर्तन का ही भाग है। ये प्रकाश के परावर्तन में ही हम प्रतिबिंब पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेज बोलते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है या प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो बस ध्यान देना है, जब किसी बिंदु वस्तु या कह सकते हैं वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किससे? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं समझ पाए हो तो अब समझ लेना जब हम वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की बात करें। देखिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब में देखेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब में जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए कोई भी वस्तु होती है उससे दो प्रकाश की किरण निकलती हैं। ये पहले निकली जो मुख्य अक्ष की क्या थी? समांतर थी, इसलिए मुख्य अक्ष के से समांतर होती है प्रकाश किरण। वो कहाँ से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही थी, वो परावर्तन के पश्चात भी वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो ये दोनों जो किरणें हैं वो कहाँ पर काट रही हैं? इस पॉइंट पर काट रही हैं। तो हम इस बिंदु से इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक रेखा खींच देते हैं, जो लंब होता है कि ही इस वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। तो देखिए, यानी किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? मिल रही होती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यानी जब किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को पहले वाले बिंदु यानी हमारे वस्तु बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये जो डायग्राम बता रहा है, ये बता रहा है तुम्हारे वास्तविक प्रतिबिंब को। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को। अब आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा? यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होती हैं? आती हुई प्रतीत होती हैं। तो देख लेते हैं, ये कोई एक पर्दा है, यहाँ पर कोई एक वस्तु O है जिससे ये प्रकाश की किरण निकली। अब क्या होगा? इनको जब पीछे बढ़ाएंगे हम, तो इस बिंदु से ये आती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। इस बिंदु से क्या होंगी? ये आती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी? ये आती हुई प्रतीत होंगी। यानी जो तुम्हारा प्रकाश का या प्रतिबिंब में जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसमें किसी बिंदु पर मिलती हैं, और आभासी प्रतिबिंब में क्या होती हैं? मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु था, जैसे प्रकाश की किरण चली, चूंकि प्रकाश की किरण जब चली तो इसको जब ये इधर आएंगी तो इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो आभासी प्रतिबिंब में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, कि समतल दर्पण सब जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा समतल दर्पण होता है, जो प्लेन मिरर होता है, जो घर में हम शीशा देखने, मुंह, चेहरा, अपना फेस या अपनी बॉडी को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, वो समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है।
कैसा बनता है? काल्पनिक। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का मतलब तुम्हारा कह सकते हैं आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। इसका मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। ये तो पहला हो गया कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु के समान आकार का बनता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हम दर्पण से जितनी दूर पर खड़े होते हैं, कभी आप मॉल वगैरह में जाएंगे तो बड़ा सा शीशा लगा होता है, उसमें तुम देखते हो कि तुम दर्पण से जितनी दूर पर खड़े हो, दर्पण के अंदर या दर्पण के भीतर उतनी ही दूरी पर तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है। यानी दूसरा मतलब विशेषता ये हो गई कि हम दर्पण से जितनी दूर खड़े होते हैं, हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी ही दूर पर बनता है। मान लिया हमारा और दर्पण के बीच में 3 फुट की दूरी है, तो दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो भी लगेगा कि 3 फुट क्या है? दूर बना हुआ है, उसके अंदर भीतर बना हुआ है। तीसरा पॉइंट ये कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि समतल दर्पण में जब हम सामने खड़े होते हैं तो इसमें पार्श्व उल्टा का आभास होता है। ये कह सकते हैं पार्श्वी उल्टा का क्रम होता है या तरीका होता है या थ्योरी होती है। इसका मतलब जो हमारा बायां वाला भाग होता है, जो हमारा बायां हाथ है वो दर्पण में दायां, और जो हमारा दायां हाथ है वो दर्पण में बायां प्रतीत होता है। इसको कहते हैं पार्श्व उल्टा या पार्श्वीय उल्टा। समझ गए? इधर उधर दायां बायां किनारे वाला सिस्टम अलग अलग दिखना, यानी जो दायां है वो उसमें बायां, जो बायां है वो उसमें दायां दिखना। इसके बाद हम आते हैं समतल दर्पण के उपयोग। तो समतल दर्पण का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं वो देखिए। इसका हम उपयोग अपने ड्रेसिंग रूम में, बाथरूम में, या दूसरा जो उपयोग है इसका वो हम दूसरा उपयोग जो है वो हम जो हमारी रोड होती हैं, मोड़ होती हैं, जो मोड़ होती हैं तो वहाँ पर लगाया जाता है ताकि ड्राइवर्स को दूर से ही दूसरी तरफ या दूसरी रोड पर आने वाले वाहन को अच्छी तरह से देखा जा सके। तो जो मोड़ पर ये समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, जो आभूषण की दुकानें होती हैं, जो सोने चांदी की, आभूषण रत्न की जो दुकानें होती हैं, वहाँ पर भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तुमने देख लिया कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब कुछ नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा कि किसी बिंदु या वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब है, कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। अब इस वास्तविक प्रतिबिंब को और उल्टे प्रतिबिंब को, ये भी समझ गए, ये कैसा बनता है? उल्टा, और ये कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। ये तुम्हारे लिए वीडियो स्पेशली प्रतिबिंब को लेकर के था। थैंक्स।